आ रहा है? यस सर, करिए। चलिए शुरू किया जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास के पद, है ना। दूसरा शायद चैप्टर है आपका, दूसरा या तीसरा देख लेना, दूसरा ही होगा, दूसरा है ना। तो सूरदास का बहुत ही एक सुंदर पद है। दो पद पढ़ना है आपको, एक सूरदास का है और एक तुलसीदास का है। तुलसीदास का पद तीसरा चैप्टर में है। तो चलिए आज हम लोग सूरदास के पद को डील करेंगे। थोड़ा सा कवि परिचय में जो जो चीज लिखा हुआ है, असाइनमेंट जो दिए हैं उसको निकाल लीजिए। उसमें देखिए क्या लिखा है। कह रहा है सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। मतलब उनका जो जन्म हुआ था वो कंफर्म नहीं है कि उनका जन्म किस वर्ष में हुआ है, लेकिन अंदाजे भी बताया गया है कि 1478 के आसपास में उनका जन्म माना जाता है। ठीक है। उनका जन्म जो है वो दिल्ली के निकट सिही नाम के सिही है ना, सिही नामक गांव में रहने वाले थे। यानी कि वो निवासी कहाँ के थे? दिल्ली के नजदीक सिही नामक एक गांव है, वो वहीं के रहने वाले थे, है ना। उनके गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। उनके गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। ऑप्शन में हो सकता है महाप्रभु ना दे, सिर्फ वल्लभाचार्य देगा, तो घबराइएगा नहीं, वही है। वे पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति में और वैराग्य में काफी रुचि लेते थे। पर्यटन का मतलब इधर उधर भ्रमण करने में, है ना। उनका जो रुचि था पर्यटन में था, कृष्णा जी के भक्ति में था, सत्संग में था, इस सब में उनको मन लगता था। रुचि का मतलब उसमें उनको मन लगता था। आगे, वह जन्म से अंधे थे या तो बड़े होने के बाद उनकी दोनों आंखें चली गई थी। ये कंफर्म नहीं है कि वो जन्म से ही अंधे थे कि आगे चल के उनकी दोनों आंखें चली गई थी, लेकिन आप लोग सुने होंगे कि सूरदास जो थे वो अपनी दोनों आंखें खो दिए थे। ठीक है, यानी कि दोनों आंखें से अंधे थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस के लिए, सुर सरावली इत्यादि प्रमुख है। यानी कि उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी है, सुनिएगा, उन्होंने बहुत सी रचनाएं की है जिसमें काफी ये सब फेमस हुआ। कौन कौन? सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस के लिए, सुर सरावली इत्यादि, ये सब मुख्य मुख्य उनकी रचनाएं हैं। किनकी? सूरदास की, है ना। उनकी मृत्यु जो है वो 1583 ईस्वी में हो गई थी। कब हुई थी? 1583 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे कहता है महाकवि सूरदास ने श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि वो कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण जी के भक्त थे, उनके भक्ति में उनको मन लगता था, तो बहुत सी कविताओं में उन्होंने कृष्ण जी के बारे में लिखा है। और ये जो अभी हम पद पढ़ने जा रहे हैं ये भी कृष्ण जी के भक्ति पर ही आधारित है। आगे कह रहा है कि ज्यादातर वे वात्सल्य रस के बारे में लिखा करते हैं। वात्सल्य रस क्या होता है? वात्सल्य रस से आप क्या समझते हैं? कहता है कि जिन कविताओं में एक माता पिता के अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है, माता पिता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है, उस चीज को अगर किसी कविता में दर्शाया जा रहा है तो बोलेंगे कि वो कविता वात्सल्य रस का है। वात्सल्य का मतलब माता पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम, माता पिता का अपने पुत्र के प्रति कैसा प्रेम है उसके बारे में वात्सल्य रस में बताया जाता है। ठीक है। आगे, वात्सल्य देखो लिखा भी है, वात्सल्य रस का मतलब माता पिता का अपने संतान के प्रति स्नेह होता है, प्रेम होता है। अर्थात वात्सल्य रस में माता पिता का अपने संतान के प्रति स्नेह को दर्शाया जाता है। ठीक है ना। ये जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो किस प्रकार की कविता है? तो वात्सल्य रस की कविता है। इधर ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं ये किस प्रकार की कविता? ऑप्शन को क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वात्सल्य रस की कविता है, क्योंकि इनमें एक माता पिता के पुत्र के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाया गया है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, जिसमें पहला लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, तो इसमें देखिए पहला लाइन क्या दे रहा है। जागिए ब्रजराज कुंवर कुसुम फूले, कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद भृंग संकुचित भय, भृंग लता भूले। पहला लाइन यही है ना।
ध्यान से सुनिए, जागिए ब्रजराज, कुंवर कंवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। यही है ना पहला लाइन। इसमें कह रहा है ये जिनकी यशोदा माँ जो है, कृष्ण जी की मम्मी यशोदा माँ, यशोदा माँ जो है अपने पुत्र श्री कृष्ण को भोर होने पर जगा रही हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सूरदास के प्रथम पद में किस चीज की चर्चा हो रही है, तो इसमें यशोदा माँ जो है अपने पुत्र श्री कृष्ण को भोर होने पर जगा रही हैं, भोर होने की सूचना दे रही हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ। कौची हो गया, भोर हो चुका है, सुबह हो चुका है ना। कुंवर कंवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले, यानी कि कमल का फूल जो है वो खिल चुका है, कमल का पुष्प जो है वो खिल चुका है। एगो कुमुद का फूल होता है, कुमुद का फूल का नाम सुने हैं, वो रात में ही खिलता है और दिन में मुरझा जाता है। ठीक है, कुमुद का फूल बोलते हैं उसको, एगो फूल का नाम है, वो रात में खिलता है और दिन में मुरझा जाता है। तो वही बता रहे हैं कि कमल का फूल खिल गया है और कुमुद भी बंद हो गया है। कुमुद बंद होने का संकेत, कुमुद जब बंद हो रहा है तो वो किस चीज का संकेत है, सुबह होने का। कमल खिल रहा है, वो किस चीज का संकेत है, सुबह होने का। यानी अलग अलग चीजों से कंपेयर करके बता रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, भोर हो गया, अब क्या करो, उठ जाओ। कौन उठ जाओ, ब्रज के राजकुमार अर्थात श्री कृष्ण। उठा कौन रही हैं, उनकी माता यशोदा जी। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। अच्छा, इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसमें, एक्सप्लेनेशन। फोन बंद करो जी। कह रहा है कि दिए गए वात्सल्य, दी गई कविता जो है, दिया गया पद जो है वो वात्सल्य भाव के हैं, और यह कहां से लिया गया है, सूर सागर से। यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है, सूरदास के ये पद कहां से लिया गया है, सूर सागर से लिया गया है ना। जिसमें सूरदास जी जो है मां के प्रेम के भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं, कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, कमल पुष्प खिल गए हैं, पुष्प माने फूल, खिल गए हैं, कुमुद भी बंद हो गए हैं। ठीक है ना, अर्थात ये सारा चीज किसको इंगित कर रहा है, भोर होने को, कि भोर हो गया है। भ्रमर यानी कि भंवरे भी पुष्प पर क्या रहे, मंडरा रहे हैं। आगे देखिए, तमचुर खग रोर सुनत बोल बनराई, रामती गो खरिकन में बछरा हितदाई। यहाँ तमचुर का अर्थ होता है मुर्गा। तमचुर का क्या अर्थ है, मुर्गा। ठीक है ना। तो यह कह रहा है कि तमचुर खग रोर सुनत बोल बनराई, रामती गो खरिकन में बछरा हितदाई। देखिए किसी और चीज से संकेत करते हुए बता रहे हैं कि भोर हो गया है, यानी कि मुर्गा के बारे में बता रहे हैं कि मुर्गा जो है सुबह होने पर बांग देता है ना, मुर्गा बोलता है ना सुबह होने पर, तो वो इसी चीज को इंगित करके बता रहे हैं कि मुर्गा भी बांग दे रहा है। जो गाय का बछड़ा भी है वो कहाँ अपन खरिहानी में रंभा रहा है। रंभाने का मतलब समझ रहे हैं ना, अरे गाय चिल्लाता नहीं है अपने माँ के लिए, तो वही कह रहा है कि गाय का जो बछड़ा है वो सुबह होने पर रंभा रहा है, गाय मतलब बोल रहा है, मुर्गा भी बांग दे रहा है, अर्थात क्या हो गया, सुबह हो गया, हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ। अगला लाइन में देखिए क्या कह रहा है, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। यानी कि जो सुबह होने पे देखिए नर नारियां जो है गीत गाती है ना, और मंदिर में भजन नहीं करता है आदमी, पूजा पाठ, तो उसी के बारे में बता रही हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, है ना। चंद्रमा का प्रकाश भी मलिन हो गया है। मलिन होने का मतलब अब बुझ गया है। रात होने पर चंद्रमा मतलब चमकता है ना, लेकिन जैसे जैसे सुबह होते जाता है चंद्रमा का प्रकाश धीरे 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 खत्म होते जाता है, यानी उसी को कह रहा है मलिन होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है। तो अपने पुत्र श्री कृष्ण को उठाते हुए कह रही है कि हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, चंद्रमा भी मलिन हो चुका है, यानी कि चांद छुप गया है। ठीक है ना।
सूर्य धीरे धीरे निकल आया है, नर नारियां सुबह होने पर, प्रातः होने पर गीत गा रहे हैं, है ना। इसलिए हे श्याम सुंदर, हे ब्रज के राजकुमार, अब उठ जाओ, जाग जाओ, है ना। आगे कहते हैं, यशोदा माँ बड़ी मुनहार करके श्री गोपाल को जगा रही हैं और कहती हैं कि हे हाथों में कमल धारण करने वाले श्री कृष्ण, अंबुज करधारी लिखा हुआ है ना, अंबुज करधारी का मतलब हाथों में कमल धारण करने वाले श्री कृष्ण, अब उठ जाओ। बात समझ में आ रहा है। आगे, जेवत श्याम नंद की कनिया, कछुक खात कछुधरन गिरावत छवि निरखत नंदरनिया। अब यहाँ दूसरी ओर, अब राजकुमार यानी कि श्री कृष्ण जो है वो उठ गए हैं, है ना। इतना तक जो अभी हम लोग पीछे पढ़े उतना तक में यशोदा माँ श्री कृष्ण को क्या कर रही हैं, भोर होने पे जगा रही हैं। अब यहाँ का जो दृश्य है वो दूसरा दृश्य है। यहाँ पे श्याम सुंदर यानी श्री कृष्ण जो है अपने पिता, पिता कौन, नंद जी, है ना, नंद जी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। कुछ अपने खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। तो उसके दृश्य को देखते हुए क्या कहा जा रहा है, सुनिएगा कि जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछुधरन गिरावत छवि निरखत नंदरनिया। यहाँ कन्या का अर्थ होता है गोद। कन्या का क्या अर्थ है, गोद। ये पर्दा गिरा दो। हाँ, अब ठीक है। देखिए क्या नंद का मतलब तो समझ ही रहे, देखिए ना, श्री कृष्ण को नंदलाल, नंदलाल कहा जाता है ना, हाँ, उनके पापा का नाम है। यहाँ कन्या का अर्थ है गोद। कन्या का अर्थ ऊ वाली कन्या नहीं, कन्या का मतलब गोद, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछुधरनी गिरावत छवि निरखत नंदरनिया। श्री कृष्ण जो है अभी छोटे हैं और कहाँ बैठ के भोजन कर रहे हैं, नंद जी के कन्या में, यानी कि नंद जी के गोद में बैठ के भोजन कर रहे हैं। कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। अरे छोटा बच्चा है ना, तो कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पे गिरा रहे हैं। वही लिख रहा है कि कछुक खात कछुधरन गिरावत छवि निरखत नंदरनिया। और इस छवि को, इस दृश्य को कौन देख रहा है, नंदरनिया, नंद जी की रनिया अर्थात श्री कृष्ण की माता जी यशोदा माँ, है ना। ये जो मनमोहक दृश्य है कि नंद जी के गोद में बैठकर श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पे गिरा रहे हैं, ये मनमोहक दृश्य देख रही हैं कौन, यशोदा माँ, नंद जी की रनिया यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, बड़ी बड़ा बेसन बह भातिनी, व्यंजन विधि अंगनिया, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दुनिया। कह रहे हैं कि उनके लिए पूरा बहुत सारा खाना बनता है। बड़ी बेसन का बड़ी बड़ी बनल है ना, बहुत सारे व्यंजन बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है कि श्री कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं। व्यंजन मतलब वही खाना पीना, है ना। जैसे कि बेसन के बाड़े बनाए हुए हैं, बरिया बनाई हुई है, और भी बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं। लेकिन वे अपने हाथों से सब कुछ खाना चाहते हैं, सब कुछ अपने, ना तोरा से ना खाम, अपने से। बच्चा को देखना, ना तोरा से ना, हम अपने, आप अपने हाथ डुबो देगा। हाँ, तो अपने से खाने का प्रयास करते हैं और कुछ मुंह में खाते हैं और कुछ धरती पे गिराते हैं। बहुत सारे व्यंजन उनके खाने के लिए बनाया गया है, लेकिन उनका रुचि ज्यादातर किसमें, दधी दुनिया, दही के हांडी में, ठीक है ना। अरे वही मक्खन, तो दही वाला जो पात्र है, अरे यहाँ जो लिख रहा है वही नहीं बताएंगे। कह रहा है कि डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दही दधी दुनिया, यानी कि उनकी ज्यादातर रुचि किसमें रहती थी, वही दही वाला हांडी में, वही माखन वाला हांडी कहो, दही वाला हांडी कहो, मतलब वो जो घैलवा नहीं होता है, धर के लपेट लेते थे। हाँ, माखन चोर इसलिए उनको कहा जाता था। तो बहुत सारी व्यंजन उनके लिए बनाई जाती हैं, लेकिन उनका रुचि, उनका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा दही वाले पात्र में, यानी वही माखन वाले पात्र में हुआ करता था।
आगे देखें, आगे कह रहा है कि मिश्री, देखिए यहाँ पे मिस्त्री लिखा गया है, थोड़ा सुधार लेना, उसमें मिश्री होगा। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंदमुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। इसमें क्या कह रहे हैं कि उन्हें दही जो है वो बहुत अधिक पसंद है। अरे दही से ना मक्खन बनता है, उनको दही जो है बहुत अधिक पसंद है। वे मिश्री दही और मक्खन को एके में मिला देते थे। मिश्री दही और मक्खन तीनों एक में मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। और यह मनमोहक दृश्य कौन देख रही है? यशोदा माँ देख रही है और धन्य हो रही है। बहुत देखिएगा, आप घर में जो छोटा बच्चा होता है कभी कभी ऐसा हरकत करता है ना कि देखोगे तो एकदम लगता है कि कैसे कर दिया, मतलब मन मोह लेता है। कभी कभी कोई ऐसा बात बोल देगा ना कि एकदम लगता है कि कैसे बोल दिया, तब मन मोह लेता है। तो कह रहे हैं कि मिश्री दही और माखन सबको एके में मिला के कुछ अपन मुंह में डाल रहे हैं, कुछ अपने पिताजी नंद जी के मुंह में भी डाल रहे हैं, है ना। पढ़िए, लिख रहा है कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंदमुख नावत, अपनों खाते हैं और नंद जी के मुंह में भी दे रहे हैं। सो छवत कहीं न कहत न बनिया। कह रहा है कि इस प्रकार का दृश्य जो देख रही हैं यशोदा माँ, इसका एक्सप्लेनेशन करना, इसको व्याख्या करना, एकदम इसके लिए शब्द ही कम पड़ जाते हैं, है ना। तो कैसे तारीफ, तोहरा तारीफ में का कहीं, तोहरा तारीफ लगी तो शब्द कम पड़ जाई, माने होता है ना। कहे के मतलब कि इस प्रकार का जो दृश्य यशोदा माँ देख रही हैं, बबी सुनो, इस प्रकार का जो मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है यशोदा माँ को, उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे कि उसको कैसे किस रूप में उसको व्याख्या करें, है ना। कैसे कहते कि किस मुंह से आपका हम धन्यवाद करें, कहते हैं ना, जो मुंह से खाते वही से। चलिए आगे, लास्ट लाइन क्या कह रहा है? जो रस नंद यशोदा विलसत सो नहीं तीनों भवनिया, अब भोजन करी नंद अचमन ली हो मांगत सूर जुठनिया। अचमन का मतलब कुल्ला करना होता है, मुंह धोना, कुल्ला करना, खा के मुंह धोते हैं ना, कुल्ला करते हैं ना। अचमन का मतलब कह रहा है कि जो रस नंद जसोदा विलसत सो नहीं तीनों भवनिया। जो दृश्य यशोदा माँ देख रही हैं, जो खुशी उनको इस दृश्य को देख रही है, देखकर मिल रही है, वो खुशी तीनों लोक में कहीं भी नहीं मिली। अपने पुत्र को उस रूप में देखकर, उसके वैसे दृश्य को देखकर जो सुख वो प्राप्त कर रही हैं, जो उनको मन का मोह रहा है, मन को मोह रहा है, वैसा दृश्य तीनों लोक में कहीं नहीं मिलेगा, ना ही तीनों भुवनिया। लिखल है ना, भोजन करी नंद अचमन ली है मांगत सूर्य जुठनिया। भोजन करके जब वो कुल्ला करते हैं, है ना, मुंह धोते हैं, तो सूरदास जी जो हैं उनके भोजन का एक निवाला, जूठन किस रूप में मांगते हैं? तो एक प्रसाद के रूप में उनका जूठन मांगते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, है ना, कि सूरदास जी प्रसाद के रूप में श्री कृष्ण से क्या मांगते हैं? तो जूठन मांगते हैं उनका, ठीक है। तो देखिए इसको एक्सप्लेनेशन में क्या लिख रहा है? इस दिव्य क्षण को देखते हुए, दिव्य क्षण मतलब इस प्रकार के दृश्य को देखकर जो आनंद और यशोदा, जो आनंद नंद जी और यशोदा माँ को मिल रहा है, यह तीनों लोकों में कहीं किसी को नहीं मिल सकता। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण जो कुला करते हैं, तो सूरदास जी उनको जूठन के रूप में, मतलब प्रसाद के रूप में उनका जूठन का मांग करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे हम लोग। शुरू में हम लोग क्या पढ़े? शुरू में बबी सुनो, शुरू में क्या पढ़े कि यशोदा माँ श्री कृष्ण को भोर होने पर जगा रही हैं और कह रही हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, कुंवर कमर कुसुम फूले भृंग लता भय, मतलब कमल का फूल खिल चुका है, कुमुद भी बंद हो गए हैं, ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ। आगे के लाइन में बता रही हैं कि सूर्य भी निकल आया है, चंद्रमा भी मलिन हो चुका है ना, गाय का बछड़ा रंभा रहा है, तमचूर यानी कि मुर्गा बांग दे रहा है। ये सारी चीजें किस चीज की ओर संकेत कर रही हैं? भोर होने का संकेत कर रही हैं। तो हे ब्रज के राजकुमार, हे नंदलाल, अब जाग जाओ, भोर हो चुका है।
उसके बाद जब दूसरा दृश्य की बात करते हैं तो दूसरे दृश्य में बता रहे हैं सूरदास जी कि नंद जी के गोद में बैठकर श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, है ना। तो जिस प्रकार वो नंद जी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, वैसे दृश्य को देखकर यशोदा माँ का मन मोहित हो जाता है ना। वो कुछ खुद खाते हैं या कुछ धरती पे गिराते हैं। आगे बताया गया कि उनके लिए खाने के रूप में बहुत सारे व्यंजन बनाए गए, बहुत सारा खाना बनाया गया, लेकिन उनका जो रुचि है, उनका जो इंटरेस्ट है, वो ज्यादातर दही वाले पात्र में ही रहता है। वो क्या करते हैं, मिश्री माखन दही सबको एक में मिलाते हैं, और कुछ अपने मुंह में लाते हैं और कुछ नंद जी के मुंह में देते हैं। और ये जो सुंदर दृश्य है, मनमोहक दृश्य है, इसको देखकर यशोदा माँ फूले नहीं समाती, मतलब उनका हृदय क्या थी, आनंद से, खुशी से भर जाता है। ये दृश्य देखकर जो खुशी उनको मिल रही है, वो खुशी तीनों लोक में कहीं भी नहीं मिल सकती। आई बात समझ में। लास्ट में जब सूरदास कहते हैं कि अंत में क्या क्या बोलते हैं जी, नंद जी और उनके लाला यानी कि श्री कृष्ण भोजन करने के बाद जब कूला करते हैं, तो सूरदास जी जो हैं जूठन जो है एक प्रसाद के रूप में उनसे जूठन की मांग करते हैं। यही था आपका चैप्टर। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, देख लेना। अगले क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा दिया जाएगा दोनों क्लास का, ठीक है। चलो अगले क्लास में मिलते हैं।